यशोमती नंदन व्रजबर नागर गोकुल रंजन काना गोपी परनधन मदन मनोहर कालिय दमन विधान अमल हरिनाम अमि अभिलाषा अमल हरिनाम अमि अभिलाषा विपिन पुरंदर नवीन नगर बर बंशीपदन सुवासा ब्रजजन पालना असुरकुलनाशन ब्रजजन पालना असुरकुलनाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यमुना तट चर गोपी बसन हर यमुना तट चर गोपी बसन हर रास रसिका कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट बर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट बर भक्ति विनोद श्राय यशोमती नंदन व्रज बर नागर गोकुल रंजन काना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मंगलाचरण ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदनं सह गणललिता श्री विशाखा निवांस्तश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने वलभद्र सुभद्रमं जगन्नाथाय ते नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा डियर डिवोटीज आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज हमारा सेशन नंबर 74 हो रहा है, देखते देखते 74 पे हम पहुंच गए हैं और द डेट इज February of 18th। सो ऑलराइट, तो देखते हैं आज हमारे सेशन में हमको 4th चैप्टर में और क्या क्या नया एडवांसेस समझने को मिलते हैं। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, ठीक है, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेट अस सी आवर प्लान, जो कि ये है कि हमारा चैप्टर 4 चलेंगे 4 संडेज तक। ठीक है, इसमें रफली 42-44 श्लोकास है और ये 4 संडेज तक चलेंगी। हर दिन हम लोग 10-11 श्लोका करेंगे। आज हमारा सेकेंड सेशन हो रहा है इस चैप्टर पे। तो आज है February 18th, February 25th को भी होगा और जो लास्ट सेशन है चैप्टर 4 का वो मार्च के पहले संडे में होगा। ठीक है, विच इज 3rd of March। और इसमें एक और बात है, आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि अब से हम लोग कोई भी चैप्टर के एंड में जो समरी का एक नया सेशन रखते थे, समरीज हम लोग करना अब से बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा एक और संडे को अच्छे से हम नया चीज में यूटिलाइज कर सके। सो प्लीज जरूरी है दैट यू अटेंड ऑल द सेशंस केयरफुली, बिकॉज अब से जो है समरीज नहीं होंगी। ठीक है, ऑलराइट। तो हमने जब पिछले सेशन में हम नया नया ये चैप्टर शुरू किए थे, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि सारे चैप्टर्स को भूल जाओ। द वेरी बुक जो हम पढ़ रहे हैं, भगवद गीता एज इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, एंड व्हाई बाय डेफिनेशन भगवद गीता को हम बोलते हैं द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स। ठीक है, और इन विषयों में हमने पहले डिस्कस किया है पिछले संडे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, इसलिए हम इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। अगर किसी का बाय चांस मिस हो गया है, देन प्लीज वो पिछले संडे की रिकॉर्डिंग को चेकआउट करे, ताकि वो हमारे साथ अपडेटेड रह सके। तो हमने फिर ये भी देखा था पिछले संडे कि हम लोग इसको इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे नोबिता का, दैट फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम हमने रखा रेस्टोरेंट। ठीक है,
और सेकेंड चैप्टर का नाम हमने रखा मेन्यू जो हमको मिलता है रेस्टोरेंट में। फिर जो थर्ड चैप्टर है वहां से सिलसिला शुरू होता है स्टार्टर्स का। अब हमने स्टार्टर्स मंगाया, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये चारों चैप्टर्स विल बी स्टार्टर्स फॉर अस, ठीक है। सो थर्ड चैप्टर तो हमारा हो गया था। अब सेकेंड चैप्टर जो है स्टार्टर्स में, विच इज चैप्टर 4, इसको हमने शुरू कर दिया था। और चैप्टर 4 का नाम आपके सामने है स्क्रीन पर, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है। सो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था, उसका नाम था कर्म योगा, मतलब हम एक्शंस कैसे कर सकते हैं इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर, ठीक है। सो उसको हमने काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था। अब भगवान बताएंगे कि ये जो पिछले चैप्टर में जो नॉलेज मैंने आपको दिया, ये इस चैप्टर नंबर 4 में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। उस जो नॉलेज मैंने आपको दिया उसकी वैल्यू अभी भगवान समझाएंगे उसकी। ये बेसिकली ना, जैसे एक स्कूल में हम बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो भगवत गीता में बहुत चैप्टर्स है, और ये दिस इज द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। हम लोग बेसिकली अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमको प्रूफ्स भी मिलेंगे, हमको स्टोरीज भी मिलेंगे कि कैसे जो है ये नॉलेज अभी शुरू से चल रहा था, और अब अर्जुन इज वन पार्ट ऑफ दिस चेन ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने नाम दिया था ईयर्स, EARS, ईयर्स। और एकदम नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो क्या लिखा है रेड कलर में, द एम ऑफ अ डेवोटी इज टू सी गॉड नॉट थ्रू आईज बट थ्रू ईयर्स। भगवान को देखने का बेस्ट तरीका होता है कान से, आंखों से नहीं, ठीक है। कान से क्या देखना, मतलब भगवान का श्रवण करना, दैट इज द थिंग। सो इटर्नल एजुकेशन हमारा पहला पार्ट था जो हमने पिछले संडे कर लिया। EARS 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है ना इस चैप्टर को। सो इटर्नल एजुकेशन हमारा हो गया था, हम एक रिकैप करेंगे उसका। और आज हम सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर देंगे, विच इज एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। और थर्ड पार्ट रिमूविंग रिएक्शंस को हम लोग बीच में स्टॉप करेंगे, टिल 21 हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है दैट वी कैन सी गॉड थ्रू ईयर्स एंड नॉट आईज, बिकॉज हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, राइट। और हम लोग यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में है, कलयुग का समय चल रहा है। तो कलयुग के समय में सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ भक्ति क्या है, भगवान ने क्या बताया है, कोई हमको बताएगा आप में से? कि कलयुग में व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, भगवान के हिसाब से क्या था कलयुग में? सुहाना जी। Chanting the holy name. यस, वेरी राइट, हरि नाम संकीर्तन करना, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हम ना, हमारा तो वो श्लोका अभी आगे आएगा, बट उस बहुत फ्यूचर में हमको एक श्लोका मिलेगा गीता में, जिसमें भगवान बताते हैं आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम माई नेम, माई फॉर्म, ठीक है, माई पास टाइम्स, एवरीथिंग। भगवान का नाम जो है कृष्णा, ये वर्ड, ये साउंड, और भगवान हिमसेल्फ, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जैसे मेरा नाम अलग हो गया और मैं एक इंसान में अलग हूं, बट कृष्णा's नेम एंड कृष्णा's फॉर्म एंड हिज क्वालिटी एंड हिज पास्ट टाइम्स एंड स्टोरीज, एवरीथिंग इज द सेम, वन एंड द सेम। दिस इज द पावर, द यूनिकनेस ऑफ होली नेम। इट्स नॉट जस्ट अनदर वर्ड इन संस्कृत, कृष्णा, नो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। कलयुग में सुन के हम जो हरे कृष्णा का चैंटिंग करते हैं, वो हमारे कान पे जाना चाहिए, एंड दैट इज द वे वी आर एसोसिएटिंग विद गॉड। हमने उनको आंखों से देख सकते हैं, हम विग्रह में, हमारी आंखें अभी दूषित है, हम उनका सही रूप देखने के काबिल नहीं है फिलहाल तो, लेकिन कलयुग में ये है तरीका, द बेस्ट वे, बाय चैंटिंग होली नेम एंड साइमल्टेनियसली हियरिंग इट। तो आपको कृष्णा का एसोसिएशन मिल रहा है इफ यू आर टेकिंग हिज नेम, बिकॉज कृष्णा एंड हिज नेम आर द सेम, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। ये श्लोका आगे चल के आएगा, बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना जरूरी था। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था ये, अभी हम क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं 1 to 10, इटर्नल एजुकेशन, मतलब जो हमारा एजुकेशन है ये इटर्नली चल रहा था। ऐसा नहीं है दैट अर्जुन जी को कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला है, ये पहले से आ रहा था, बट बीच में क्या प्रॉब्लम हो गया हम लोग देखते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता, सबसे पहला चैप्टर में हमने देखा था, भगवान समझाते हैं दैट मैंने जो है ये नॉलेज सबसे पहले राजाओं की अगर बात करें, जैसे आप क्षत्रिय हो अर्जुन, तो राजाओं में सबसे पहले सन गॉड को दिया गया था। सन गॉड के बाद उन्होंने विवस्वान को दिया, ठीक है। सॉरी, विवस्वान सन गॉड का नाम था, विवस्वान, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, ठीक है। तो भगवान बोल रहे कि सबसे पहले राजाओं में, क्षत्रियों में, आई गेव इट टू सन गॉड जिनका नाम था विवस्वान, एंड देन उसके बाद उन्होंने किसको दिया यह नॉलेज, मनु को, विच इज द फादर ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य बोलते हैं ना हम इंसानों को, सो मनुष्य हमारी शुरुआत, हम सबकी एंसेस्टर्स ऊपर जाते जाते फैमिली ट्री में इट रीचेस टू मनु,
and then this father of mankind, Manu, he gave it to Ikshvaku, and Ikshvaku ji was the king of earth at that time. जैसे विवस्वान was the king of sun, तो वैसे। और ये नॉलेज देने का पर्पस क्या है, मतलब, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पर्पट में लिखा है, देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड पोर्शन देखिए ब्लू कलर का, द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ ऑल स्टेट्स, जो राजाएं हैं सारे राज्यों के, दे आर इंटेंडेड टू स्प्रेड द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path utilizing the opportunity of human form of life। जो अभी आपके और मेरे पास है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारी जो हेड्स ऑफ स्टेट है, अगर आज की बात हम करें, ठीक है, हम जिन जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिन जिन लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं सोसाइटी में, हमने देखा है एक श्लोका 3.21, जद जद आचरिति श्रेष्ठा तत्तत एव तरो जना सज्जत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। मतलब जैसा जैसा काम एक ग्रेट मैन करता है वैसे ही दुनिया फॉलो करती है, और जैसा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया वैसा ही स्टैंडर्ड हमको चेस करने का मन करता है। तो हम देख रहे हैं कि पहले के राजाएं बहुत प्योर होते थे, रिलीजियस होते थे, ठीक है। आजकल जो है करप्शन बहुत हो गया है, राजाओं की बात करें, फिल्म स्टार्स की बात करें, स्पोर्ट्स स्टार्स की बात करें, कोई भी बात करें, ठीक है, जब वो खुद ही परम ज्ञानी नहीं है तो वो हमारी क्या हेल्प करेंगे। और उनके ही देखे देखे आज एक्चुअली देखा जाए तो मैक्सिमम केसेस में जब हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ते हैं, इन द आइडिया दैट वी आर कूल डूइंग दैट, वी आर एक्चुअली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर हीरोज, ठीक है। सो भक्त बनाना को दूर की बात है, इंसान बनाना भी दूर की बात है, हमको जानवर वाले कॉन्शियसनेस में धकेला जा रहा है। तो दिस इज द थिंग, भगवान हिस्ट्री समझा रहे हैं यहाँ पर। एंड लेट अस सी नेक्स्ट क्या आता है इस स्लाइड में। हमको देखिए ब्रह्म संहिता इज अ बुक, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग स्पिरिचुअल टेक्स्ट, एंड ब्रह्म संहिता आर द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा जी। ये ब्रह्म संहिता में जितने श्लोका है दे आर ब्रह्म वाच ओनली, ठीक है। सो ब्रह्म संहिता, इट हैज मेनी वर्सेस स्पीकन बाय लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, एंड इट हैज वन ऑफ द वर्ड्स जो आपके सामने है यहाँ पर, जिसका ट्रांसलेशन नीचे लिखा है। बाय द वे ब्रह्म संहिता का जो फर्स्ट श्लोका है, ठीक है, हमने एक बार चैप्टर 2 में देखा था, फर्स्ट एकदम श्लोका, दैट इज ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये ब्रह्म जी स्वयं बोलते हैं कि भगवान, परम भगवान तो कृष्ण ही है, हर कारण के कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो पेड़ का एक पत्ता भी उनके परमिशन के बिना नहीं हिलता। अब वही ब्रह्मा जी यहाँ पर आगे 5.52 नंबर श्लोका है उनका, वो बोल रहे हैं, let me worship the supreme personality of Godhead, who according to Brahma, who is the supreme personality of Godhead? Krishna, Govinda, who is the original person, under whose order the sun, the king of all planets is the sun, he's assuming immense power and heat, sun is all powerful, और sun को power मिल रही है कृष्ण से, and ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, who is the creator of this whole universe. So the sun represents the eye of the Lord, ठीक है। So ब्रह्मा जी स्वयं, हम लोग क्या है कि अक्सर लोग जो है ब्रह्म संहिता कौन पढ़ता है, किसी को पता भी है कि ब्रह्म संहिता नाम का कोई टेक्स्ट है, राइट। और चलो वो नहीं भी है तो प्रभुपाद ने हमको यहाँ गीता में लिख के दिया है, बट कितने लोग गीता को ऐसे पर्पट वाइज पढ़ते हैं। जो आज हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भगवान की कृपा से ऐसे यंग एज में, ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। सो इसीलिए फिर लोगों के मन में मिसकंसेप्शन आता है कि शायद ब्रह्म जी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रह्म जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ब्रह्म जी हिमसेल्फ इज प्रोक्लेमिंग कृष्णा टू बी द ओरिजिनल पर्सन। So these are the, मतलब ऐसे proofs किसी को मिल जाए, then there is no point arguing further, right? ब्रह्मा जी के words है ये। Anyways, अब हम नीचे देखते हैं that देखिए एक और highlighted part है यहाँ पर, गीता is not for speculation, ठीक है, अपना मन गढ़ंत चर्चा बताने के लिए नहीं है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम प्रभुपाद का पर्पस देख रहे हैं ना, ट्रांसलेशन के बाद उस श्लोका का एक्सप्लेनेशन क्या है। हम अपने हिसाब से स्पेकुलेट नहीं करें कि मुझे लगता है भगवान ये बोल रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे, हो सकता है ना, आपको क्या लगता है आप बताइए। नो, यहाँ पर जो लिखा है हम उसको मान के चल रहे हैं। सो गीता इज नॉट फॉर स्पेकुलेशन फॉर अ मंडेन स्कॉलर, बट इट इज अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज विच इज कमिंग डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल्स। 20 लाख साल पहले, कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले भगवान ने सन गॉड को बताया, और तब से ये चला आ रहा है एक परंपरा के हिसाब से। सो दैट इज द थिंग, भगवान को रियलाइज करने के 3 तरीके हमने देखे। दैट सबसे पहले जो है दैट इज 3 सीढ़ियां हैं भगवान को रियलाइज करने की। सबसे पहला सीढ़ी कौन सा है? विच इज ब्रह्मवादी। हमने एग्जांपल लिया था ना कि एक बच्चे को इतना ही नॉलेज है दैट सन शाइन, सन लाइट ही सन है, ये जो पीछे रोशनी आ रही है बस यही सन है, ये है तो सन है।
लेकिन जो उनकी जैसे मदर होगी या स्कूल टीचर होगी जो उनको पढ़ाती है, तो उनको पता है कि बच्चे को उतना नॉलेज नहीं है। शी इज इन द सेकंड स्टेप दैट देयर इज अ प्लैनेट कॉल्ड सन। और अभी अगर अंधेरा है तो वो इसलिए बिकॉज अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अभी सन को फेस नहीं कर रहा है। तो सन नाम का एक स्टार है या एक प्लैनेट है या एक कॉस्मिक एंटिटी है, इतना उनको नॉलेज है। अब जो फर्स्ट और सेकंड के बाद जो थर्ड स्टेप है, विच इज अ ग्रेट आचार्य, ही वुड नो, पीपल हु रीड भगवत गीता, दे वुड नो दैट नहीं नहीं, सन बस एक एंटिटी नहीं है, इट इज द लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन दिस वर्ल्ड। एंड सन में एक सन गॉड भी है, सन में सन की प्रजा भी है, लिविंग एंटिटीज जिनकी जो है तो सोल ही, बट उनको ऐसा बॉडीज मिला है, जैसे हमको एक ड्रेस मिला है ना कि हम यहाँ पे सर्वाइव करें। हमारा ड्रेस ऑक्सीजन लेता है, और जो ट्री है, ट्री क्या करता है, ऑक्सीजन नहीं लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन उल्टा देता है। सो सबका बॉडी का फंक्शनिंग अलग है। हम सर्दियों में अलग कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में अलग कपड़ा पहनते हैं, वैसे ये बॉडी एक कपड़ा है टू अडाप्ट टू द एनवायरमेंट। जैसे फिश है, वो सिर्फ पानी में रह सकता है, हम पानी में नहीं रह सकते, हम ऊपर रह सकते हैं। वैसे ही सन में भी प्रजातियां हैं, और वो सोल्स को ऐसी बॉडी मिली है जो अडाप्ट कर सकती है सन की गर्मी को। ठीक है। सो ये तीन तरीके हैं भगवान को रियलाइज करने के। और ये जो श्लोक हमने डिस्कस किया, हमको इसमें एक और प्रूफ मिल गया दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड सन गॉड, सन में भी रहते हैं लोग। ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वी केम टू 4.2। भगवान बताते हैं कि ये सुप्रीम साइंस जो है एक चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन से जा रहा था, और जो राजाएं हैं वो ऐसे ही समझ रहे थे इसको। लेकिन नीचे क्या लिखा है, इन कोर्स ऑफ टाइम ये सक्सेशन टूट गया। मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी लास्ट नहीं कर सकता ना। ठीक है। हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया, गरीब था, फिर मिलियनर बना, फिर बिलियनर बन गया। अब उसका बेटा उतना मेहनत नहीं कर पाएगा, अगला जनरेशन पैसा डुबा देगा, और अगला जनरेशन लगते थे फिर बैंकरप्ट हो जाएगा। राइट। और पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं, एक व्यक्ति ने पूरा ऊपर तक पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हो गया, फिर उसके जब बच्चे आए तो वो उतना इंसेंटिव नहीं कर पाए मेहनत, और धीरे धीरे जनरेशन ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो यही हुआ यहाँ पर भी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हाईलाइटेड पार्ट है जो आप देख सकते हैं, भगवत गीता वॉज नेवर मेंट फॉर डिमोनिक पर्सन्स। ठीक है। जो अपने बेनिफिट के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते रहेंगे भगवत गीता का। हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन मिलते रहता है। हमने क्या देखे एकदम शुरू में, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, ये है एज इट इज। बट कई मार्केट में ऐसे बहुत भगवत गीता के वर्जन है जो अलग अलग अनक्वालिफाइड लोगों ने लिखा, दे आर नॉट द रियल वर्जन ऑफ भगवत गीता। ठीक है। और उसमें वो लोगों ने अपने दैट डिड नॉट कम फ्रॉम एन आचार्य सिस्टम। भगवान तो बोल रहे हैं ना सन गॉड के बाद ये फिर ये, बट हम उन लोगों ने कोई आचार्य सिस्टम फॉलो नहीं किया, अपने मर्जी से जो उनको सही लगा। फिलोसोफर्स बहुत है, मिलिट्री जनरल्स बहुत है, साइंटिस्ट भी बहुत है, उन्होंने लिखा है अपने अपने गीता। तो प्रभुपाद यहाँ इंट्रोडक्शन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है भगवत गीता का, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद पहले यही लिखते हैं that there are many versions, then why do we need this another version? Because this version is as it is. ठीक है। तो यही बात है। और देखिए नीचे एक और हाईलाइटेड पार्ट है, there are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the supreme personality of Godhead as Lord Krishna, though they are making good business on the words of Krishna, and this is a demonic spirit. जब तक ये एक मुहावरा नहीं है, पूरा रामायण पढ़ने के बाद पूछते कि भगवान राम कौन थे, तो वही है, जब जब तक ये समझेंगे नहीं कि भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दैट देयर इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड हिज नेम इज लॉर्ड श्री कृष्णा, तब तक कैसे उनका ये लिखने का जो एफर्ट है सक्सेसफुल हुआ। राइट। ओके, सो नाउ वी सॉ द थर्ड श्लोका। भगवान बोलते हैं, अब अर्जुन जी के मन में थॉट आएगा कि ऐसे बड़े बड़े राजाओं को ये नॉलेज मिला था, अब मुझको क्यों दिया जा रहा है, मैं इस क्लब में कैसे घुस गया। तो भगवान पहले ही बता देते हैं, नाउ आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज, देखिए ये हम हमारे लिए भी जरूरी है जानना, क्यों ये नॉलेज हमको मिल सकता है, क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करनी होगी ना, डॉक्टर की पढ़ाई करनी होगी, इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई करनी होगी, सीए बनना है तो सीए की पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, भगवद गीता को अगर समझना है तो क्वालिफिकेशन दो है। आई हैव टोल्ड यू दिस अर्जुन बिकॉज यू आर माई डेवोटी एज वेल एज यू आर माई फ्रेंड, और बस ये दो ही हमको चाहिए। बट ये दो अपने आप में सिंपल दिखते हैं, बट इसके लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं हमको। ठीक है। और दिस इज द थिंग, सिंपल है, बट क्या हम फिर भी इसको कर पा रहे हैं, आर वी अ रियल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, आर वी अ रियल फ्रेंड ऑफ हिम। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने ये फोटोज ऑलरेडी देखे हैं।
द कृष्णा टू विवस्वान टू मनु टू इक्ष्वाकु, ऐसे चलते गया, चलते आ रहा है। और फिर अर्जुन जी को क्यों बताया गया? बिकॉज ही इज अ डिवोटी एंड अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, दीज टू थिंग्स। ठीक है। और देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ट्रांसेंडेंटलिस्ट वर्ड का मतलब है भगवान की भक्ति करना, भगवान को मानने वाले लोग। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। पहला है ज्ञानी, जो होते हैं इम्पर्सनलिस्ट। हमने देखा था ना, वो सन की रोशनी आ रही है, वो वाला, जिनके लिए भगवान एक रोशनी है, बस भगवान का कोई रूप नहीं है, हाथ आंख नाक कुछ नहीं है। बट ये गलत है। क्यों? ब्रह्मा जी ने क्या बोला था अभी अभी? दैट सन इज द आई ऑफ द लॉर्ड। मतलब भगवान की आंख है, वो आंख सन, सन वो रोल प्ले कर रही है। सो दैट मीन्स ब्रह्मा इज सेइंग दैट कृष्णा इज नॉट इम्पर्सनल। बट मैक्सिमम लोग जो है 99% लोग ये मानते हैं कि भगवान इज इम्पर्सनल। आप कोई भी रिलीजन उठा के देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, जुडाइज्म, ज्यू, एनी एनी वन, उनके लिए भगवान एक बस एक रे ऑफ लाइट है। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सेकंड है योगी। जो बच्ची थी उसकी जो स्कूल टीचर है, उनको पता है कि सन एक प्लेनेट है। तो योगी वालों को इतना ही पता है, इनकम्प्लीट है। ये तो पूरा जीरो है ज्ञानी, और भक्त इज 100 आउट ऑफ 100। लेकिन योगी जो है ना, वो बीच में अटका हुआ है। उनको आधा नॉलेज है, इनकम्प्लीट, पार्शियल रियलाइजेशन है भगवान का। क्या? कि भगवान हमारे दिल में बसते हैं। उनको यहां तक पता चल गया बस। परमात्मावादी बोलते हैं इनको। ठीक है। मेडिटेटर नीचे लिखा है, दैट मींस दे कीप मेडिटेटिंग इनसाइड देम। उनके हिसाब से भगवान केवल है, रूप है, लेकिन केवल हमारे हृदय में बसते हैं। थर्ड जो है, दैट इज परफेक्ट रियलाइजेशन, परफेक्ट नॉलेज। जैसे सन गॉड है, सन में प्लैनेट्स और लोग रहने वाले हैं, तो वो होता है भक्त, जिनको पता है कि क्या ब्रह्म जी ने क्या बोला? ईश्वर परम कृष्ण सद चिद आनंद विग्रह। विग्रह फॉर्म है, भगवान का एक आकार है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एनीवन आस्क्स दैट इज गॉड, मतलब फॉर्मलेस शेपलेस, यू विल से नो। ठीक है, वी हैव अ प्रूफ हियर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट मूव अहेड। हमने देखा था पिछले सेशन, और अगर आपका मिस हुआ तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग्स देख ले उसका। हमने देखा था 4 परंपरा है। ठीक है, 4 रस्सियां हैं जिनके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, जिसको श्री संप्रदाय बोलते हैं। फिर 4 कुमारस के जो है कुमार संप्रदाय, और शिव जी के जो है। ठीक है, यहाँ पर नाम आपके सामने है, श्री, ब्रह्म, रुद्र एंड सनक, ये 4 संप्रदाय हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा हम बिलोंग करते हैं ब्रह्म संप्रदाय से, और इस संप्रदाय में जो है हम देख रहे हैं, ये है डिसिप्लिक सक्सेशन आपके सामने। ठीक है, कृष्ण से टू ब्रह्मा, ब्रह्म से टू नारद, देन व्यास देव जी, ऐसे करते करते ये नॉलेज लास्ट में जा रहा है श्रीला प्रभुपाद पे। एंड देयरफॉर हम जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं एज इट इज, भगवत गीता वाला बुक एज इट इज, बिकॉज इट इज कमिंग कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। जो जिस समय में आ रहा है वो ऊपर पुराने जनरेशन के बात को सेम एज इट इज समझा रहा है, कुछ अलग अपना नहीं बोल रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वही बात है, ये सिस्टम चल रहा है जो हमने फोटो देखा है। ऑलराइट, अब क्या होता है इस पॉइंट पे? 3 श्लोकास हो गए हैं, और अर्जुन जी को अब एक सवाल आ रहा है, एंड ही आस्क्स द क्वेश्चन दैट द सन गॉड, जो आप बोल रहे हैं कि आपने सन गॉड को 20 लाख साल पहले सुनाया, बट कृष्णा आप तो कुछ ही साल पहले जन्म लिए थे यहाँ पर। मैंने तो आपको कुछ ही साल पहले देखा है, हम लोग दोनों ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं, हम दोनों बचपन में फ्रेंड्स थे, राइट? आप बोल रहे हो कि आपने 20 लाख साल पहले सन गॉड को सुना, बट आप तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। हाउ इज इट पॉसिबल? सो ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे पर्सपेक्टिव से पूछा गया। तो सन, तो भगवान क्या आंसर करते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक मुद्दा है, हमें ऐसा नहीं सोचना है अर्जुन जी के बारे में कि वो एक मूर्ख व्यक्ति थे और भगवान कृष्ण एक ज्ञानी व्यक्ति थे, और भगवत गीता मतलब एक ज्ञानी और एक मूर्ख के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो उनको ज्ञान दे रहा है। नो, प्लीज नेवर थिंक ऑफ अर्जुन महात्मा एज अ मूर्ख, ही वॉज नॉट। हम लोग जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अभी डिस्कस कर रहे हैं ना हमारा ये सेशन, बट जो लोग सिर्फ हिंदी में डिस्कस करते हैं, जब जो सेशंस होते हैं भगवत गीता के, वो प्योर हिंदी वर्ड्स यूज करते हैं, राइट? जैसे हम लोग तो अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो उसमें अर्जुन जी का जब भी नाम आता है ना, ही इज नेवर कॉल्ड ओनली अर्जुन। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अर्जुना अर्जुना लिखा है, बट हिंदी में इट्स ऑलवेज कॉल्ड अर्जुन महात्मा, अर्जुन महात्मा। हमेशा अर्जुन के साथ महात्मा वर्ड लगा हुआ होता है, दैट मींस ही वाज अ महान आत्मा। बट अच्छा, आप सोच कर देखिए, पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे काबिल वॉरियर कौन था, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर? अर्जुन। एंड ही वाज अ गुड पर्सन बाय हार्ट ऑल्सो। तो फिर उनको हम लोगों को मूर्ख समझना हमारी मूर्खता होगी। अर्जुन वॉज एक्चुअली प्लेस्ड डेलिबरेटली, जानबूझकर उनको इग्नोरेंस में डाला गया था, ताकि वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए,
भगवान को भगवत गीता सुनाने का, कि सिर्फ अर्जुन को सुनाना होता तो अलग से कोने में ले जाके अकेले में समझाते। भगवान टोल्ड हिम वेयर, इन द मिडिल ऑफ ऑल द आर्मीज, बीच में। दैट मीन्स इट वाज फॉर एवरीवन, ऑल द आर्मीज मतलब पूरा अर्थ इस बैटल में था। दैट मीन्स सारे राज्य के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भगवत गीता सुन रहे थे। पूरे दुनिया तक ये डिसिप्लिक सक्सेशन दोबारा भगवान को पहुंचाना था। सो दैट मीन्स अर्जुन वॉज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, एंड यू एंड मी, हम लोग दोनों रियल ऑडियंस है भगवत गीता के। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली अर्जुन को पहले से ही पता था that कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। आगे 10 चैप्टर में अर्जुन ये बोलेंगे। भगवत गीता तो 18 चैप्टर तक चलता है ना, लेकिन 10 चैप्टर में अर्जुन जी बोल पड़ेंगे, बिकॉज ही ऑलवेज न्यू इट। उनको ये, वो इस बात से अनजान नहीं थे, बस जानबूझ के भगवान उनसे ये चर्चा करते हैं, उनको इग्नोरेंस में लाते हैं ताकि ये नॉलेज हम तक पहुंच पाए। सो नाउ द एथिस्ट, देखिए इससे एक और चीज हमको पता चलती है कि भगवान केवल अपने डेवोटी या अपने फ्रेंड्स के साथ ही एसोसिएट करते हैं, असुरों को वो लिटरली इग्नोर करते हैं। बिकॉज चाहते तो वो दुर्योधन को दे देते गीता का ज्ञान, बिकॉज उनको जरूरत भी थी गीता का ज्ञान की, बट नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने अर्जुन को प्लेस किया इग्नोरेंस में, फिर उनको ही ज्ञान दिया। कृष्ण ओनली एसोसिएट्स विद हिज डिवोटीज। ठीक है, सही हो गलत हो, वैसे अगर आप सोचकर देखेंगे, जो रावण था, हिरण्यकशिपु थे, कंस थे, ऑल ऑफ देम, ठीक है, इन देयर लास्ट लाइफ, हमने 10 अवतार में इसको किया था, दे आर एक्चुअली गेट कीपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, जय एंड विजय। और उन्होंने एक लीला हुआ था भगवान का, जिसके तहत उनको एक पाप भोगना पड़ा। वो भगवान के प्लेटफॉर्म में उनके बॉडीगार्ड्स थे, वहां से वो नीचे आ गए मटेरियल वर्ल्ड में, और 3 बार उन्होंने ये जो है, एक बार कुंभकर्ण और रावण, एक बार हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु, ठीक है, फिर एक बार कंस भी हमने देखा। तो ऐसे अलग अलग जो है उन्होंने ये, उनको इनकारनेशंस लेने पड़े। भगवान भले असुर भी हो तो भी भगवान उनके साथ केवल क्यों लड़ रहे हैं, बिकॉज वो उनके डिवोटी है। जो नॉन डिवोटीज है ना, उनके साथ भगवान गलत मायने में भी संगत नहीं करते हैं, इतना निचला है उनका स्तर, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और तो और, जब भगवान असुरों को मारते हैं, हमको ये चीज समझना जरूरी है, भगवान जब असुरों को मारते हैं तो उसमें भगवान क्यों आके उनको मारे, क्योंकि उसमें भी उनकी कृपा है। आप सोचिए, भगवान को स्वयं आना पड़ा आपको मारने के लिए, मतलब मान लीजिए आप असुर हो, तो उससे क्या हो रहा है, असुर ने इतने पाप किए हैं, अब भगवान आकर उनको मारेंगे स्वयं, तो उनको उसकी मर्सी मिलती है। वो पाप, वो किलिंग एक बेनेडिक्शन बन जाता है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पाप का घड़ा इतना पार कर दिया था, that now Krishna has to himself come to eliminate his path by killing him. So that is the thing. इसमें भी भगवान उद्धार कर देते हैं जाने अनजाने। So now we see that highlighted part, the atheist who consider Krishna as ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman. Krishna is Sachidananda Vigraha. ठीक है, he is the eternal form of bliss and knowledge. कृष्णा कौन है? He is dominant to the modes of material nature, जो 3 मोड है, and he is above time and space. टाइम और स्पेस से ऊपर है भगवान। ये इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा? एथिस्ट अगर कोई है तो ये श्लोका यहाँ पर प्रूफ है। नेक्स्ट श्लोका जो भी आने वाला है ये रहा, जहां भगवान बोलते हैं कि मेनी मेनी बर्ड्स बोथ यू एंड आई हैव पास्ड, आई कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम बट यू कैन नॉट, अर्जुन। तो भगवान उनको बोल रहे हैं लास्ट में, ओ सबड्यूअर ऑफ एनिमी, परंतपा, सबड्यूअर ऑफ एनिमी वर्ड यूज किया गया है इन अ वे कि अर्जुन, आप सारे दुश्मनों को तो सबड्यू कर सकते हैं, बट देखिए ये इग्नोरेंस वाला जो एनिमी है, इसको सबड्यू करना कितना मुश्किल है, बिकॉज यू डोंट रिमेंबर कि व्हाट आप क्या कर रहे थे पिछले जन्म में। मुझको सारा इनकारनेशंस मेरा याद है। ठीक है, देखिए ब्रह्म संहिता श्लोका नंबर 39 भी यहाँ पर आ रहा है। ब्रह्म जी एक और बात बोल रहे हैं, आई वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड गोविंद, who is always situated in various incarnations such as Ram, Narsim and many sub incarnations as well. But he as Krishna is the original personality of Godhead and who personally incarnates also. मतलब यहाँ पर ब्रह्म जी क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्म जी क्या बोल रहे हैं, that कृष्णा के incarnation है राम, नरसिंह, गौतम बुद्ध एंड जो भी आप बोले, they are incarnation of Krishna. He is the main. And कृष्णा जो है कभी कभी वो, देखिए लास्ट वर्ड, इनकारनेट्स पर्सनली ऑल्सो, कभी कभी अवतार लेके नहीं, एज स्वयं पर्सनली भी वो आते हैं खुद के रूप में। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे अभी भगवान आए हैं खुद के रूप में, अभी कोई इनकारनेशन नहीं लिया उन्होंने। नेक्स्ट श्लोक हमको मिलता है, भगवान बोल रहे हैं, ऑल्दो मैं अनबॉर्न हूं, मतलब मैं इंटरनल हूं, मैं कभी पैदा नहीं हुआ, अनबॉर्न, मैं कभी मरूंगा भी नहीं,
एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी विल नेवर डिटेरियोरेट। ठीक है, कृष्ण के इस पॉइंट पे जब महाभारत हो रहा था, उनके पोते भी थे, बेटे पोते तक थे, लेकिन फिर भी कृष्ण को देखने में, आप फोटोज देखते हैं ना, ऐसा लगता था ही वॉज अ वेरी यंग पर्सन, बिकॉज उनका बॉडी डिटेरियोरेट नहीं करता है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी है। हमारी बॉडी टाइम के अंदर है, उनकी बॉडी टाइम के अंदर नहीं है, राइट। फिर भी आई अपियर मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम इन माई ओरिजिनल, माई पर्सनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। कभी कभी मैं कोई इनकारनेशन की नहीं, मैं अपने स्वयं के रूप में भी आता हूं, ये भगवान बोल रहे हैं। सो देखिए यहां पर प्रभुपाद जी ने एक बहुत प्रैक्टिकल चीज लिखा है, और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, कृष्णा रिमेंबर्स मेनी ऑफ हिज पास्ट बर्थ्स, whereas कॉमन मैन कैनॉट इवन रिमेंबर व्हाट ही डन अ फ्यू आवर्स बिफोर। आज संडे है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ट्यूसडे को दोपहर को लंच में आपने क्या खाया था? संडे है आज, 4-5 दिन पहले ट्यूसडे को दोपहर को लंच में आपने घर पे क्या खाया था? कौन सी सब्जी बनी थी, याद है? या फिर चलो इतने 4 दिन बाद भी छोड़िए, फ्राइडे को रात को डिनर में क्या खाया था? आज तो संडे है, राइट। अगर आपको याद कभी कभी आता नहीं है, 4-5 दिन पुराना बात याद आ भी गया, तो आपको सोचना पड़ेगा, रुक के, हाँ क्या खाया था, सोचना पड़ा, राइट। ही टेक्स टाइम टू आंसर, बट कृष्णा ऑलवेज रिमेंबर्स एवरीथिंग। ही इज नॉट लाइक अस। हमको 4 दिन पुराना चीज याद नहीं है, हमको पुराने जन्मों की बात कैसे याद होगी? लेकिन भगवत गीता से हमको समझने को मिल रहा है कि हम ना मिलियंस ऑफ बर्ड्स क्रॉस करके इस भटक रहे हैं इस सागर में ऑफ मटेरियल नेचर। एंड लेट अस एंश्योर दैट ये वाला जो हमारा ह्यूमन फॉर्म है ना, इसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। लेट अस एंश्योर कि इसके बाद और एक बार इस मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज दैट को फेस नहीं करना पड़े। दैट वी कैन डू, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। ये हमारा मिशन है, ठीक है। सो भगवान बताते हैं कि मैंने कई कई इंकारनेशन लिया, देखिए इस फोटो को। और जैसे हम जो है, हम भी लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, हम माया के अंदर हैं तो हम भूल जाते हैं, और हम अपनी दुनिया को ऐसे जीते हैं जैसे कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट वन डे विल पास अवे, हम देखते हैं, बट फिर भी हम सोचते नहीं है दैट व्हाट इज द होल पर्पस। अगर मैं इतना जो भी कर रहा हूँ, इफ आई पास अवे वन डे, देन व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज ऑल दिस ह्यूमन लाइफ एंड दिस वर्ल्ड अबाउट? ठीक है। सो लकी आर दोस पीपल हु गेट टू सी भगवत गीता, एंड पढ़ के भी कितने लोगों को रियलाइज नहीं होता। सो इवन लकीयर आर दोस पीपल हु आर एबल टू रियलाइज इट। तो हम देखते हैं कि भगवान के कई कई इनकारनेशन है यहाँ पर, हमने इसको डिस्कस भी किए हैं उसमें। और ये जो मटेरियल ओशन है ना, हम इस ओशन में हैं अभी, एंड ओनली कृष्णा कैन अपलिफ्ट अस फ्रॉम दिस ओशन। दैट इज वाई ये जो फोटो है, भगवान को बोलते हैं मधुसूदन, ठीक है। सॉरी, भगवान को बोलते हैं मुकुंद इस कॉन्टेक्स्ट में। मुकुंद मतलब मुक्ति फ्रॉम कुंड, कुंड मतलब ओशन होता है बेसिकली, और मुक्ति फ्रॉम दिस ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। राइट नाउ बिकॉज वी आर अंडर माया, वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? हमने अजामिल का स्टोरी देखा है, और अभी सुहाना जी ने बोला था, हरि नाम इज दी ओनली वे इन कलयुग, ठीक है। वेरी पावरफुल। दैट इज वाई आई एवरी डे आस्क यू दैट एटलीस्ट कोशिश करिए दिन का एक 5 मिनट का स्लॉट आप चैंटिंग को दे, पूरे दिन में सिर्फ एक माला करें। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है अगर आप चाहे तो। अगर हम 3 टाइम खा सकते हैं और 7 घंटा सो सकते हैं, तो 5 मिनट का चैंटिंग किसके लिए? जो हम एक्चुअली है सोल, उसके लिए तो कर ही सकते हैं। एंड इट इज कंप्लीटली आवर विल। भगवान डेफिनेटली, अगर आप चाहेंगे ना, आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज रहेंगी, आपके पास चांसेस रहेंगे, बट आपको विल रखना पड़ेगा। इफ यू हैव अ विल, देन यू विल फाइंड अ वे, ठीक है। ऑलराइट, फिर हमने देखा 4.7, तो अब हम आ गए हैं 4.7 में। कौन बताएगा हमारे सामने रिसाइटेशन? हमने कल एक शाम को होमवर्क रखा था, दैट 4.7 4.8 ये दो श्लोकास आपको रिसाइट करने हैं। अभी एक तो आपके सामने है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्य। एंड आई वुड लव इट कि आप सब प्रयास करें इसको रिसाइट करने का। लेट्स स्टार्ट विद ऋत्विक गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड। नेक्स्ट तेजस्वी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। थैंक यू वेरी मच। दिशा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Okay, next we have many hands today. Great. Shruti. हरे कृष्ण प्रभु जी. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Very beautifully recited by both sisters. Now, Suhana. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Great. Okay, Soumya Kumar. हरे कृष्ण प्रभु जी. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Thank you. Last, Vriddhi Chachodia. हरे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. All right. Thank you so much. Last one, Nived Goyanka. निवेद जी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड. देखिए कितना ब्यूटीफुल एंडेवर किया है आप सबने. निवेद जी, वृद्धि, सौम्य, ऋत्वी, सुहाना, श्रुति, पलक, तेजस्वी, हरसिद्धि, दिशा जी एंड इफ आई मिस एनी नेम आई एम सॉरी. बट देखिए कितनी अच्छी बात है, मैं भूल गया कि किस किसने डिसाइड किया था. भगवान करे मैं हमेशा भूलता रहूं ऐसे, इतने लोग हाथ उठाए. तो दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड बाय ऑल ऑफ यू एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ फंडामेंटल श्लोकास है इक्के दुक्के, वो एटलीस्ट हम रिसाइट कर पाए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको संस्कृत सीखना है बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, बट एटलीस्ट रिसाइट तो कर पाए. जैसे एक वकील है, वो हमेशा कानून समझाने से पहले इस लॉ को कोट करता है कि आईपीसी के इस सेक्शन के अनुसार, सीआरपीसी के इस आधार के अनुसार. तो ये बहुत जरूरी है अपने बात को सब्सटैंशिएट करना. अगर मैं यहाँ पर भगवत गीता की चर्चा कर रहा हूँ अगर और उससे एक भी श्लोक रिसाइट नहीं हो रहा है तो फिर तो इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट लेजिटिमेट, राइट. ओके, सो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखिए 4.7 जो है ना, हमने अभी अभी जो देखा 4.7 एंड 4.8 ये दोनों फंडामेंटल है. 4.7 बताता है कि मैं कब कब आता हूं और 4.8 बताता है कि मैं क्यों क्यों आता हूं. वन इज व्हेन डू आई कम एंड सेकंड इज व्हाई डू आई कम. व्हेन एंड व्हाई ये दो चीज दिया गया. ठीक है, सो व्हेन हमने देख लिया, जब धर्म गिरता है अधर्म बढ़ता है. और क्यों आते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं आकर, ये भी हम देखते हैं. कौन कौन रिसाइड करना चाहेगा आज 4.8. परित्रणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. सो इस बार कौन है, एंड कोई नए व्यक्ति को भी हम चांस दे सकते हैं. कोशिश करिए. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका एंड वी कैन मेक मिस्टेक्स एज लॉन्ग एज वी कीप ट्राइंग. ठीक है, भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, हमारे सक्सेस फेलियर से उनको मतलब नहीं है. सो ओके, let's hear it from Ritvi Goyal first. हरे कृष्ण प्रभु जी. परित्राणाय साधुरं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Very beautiful. To save time, इस बार हम बस एक second chance देते हैं. To let's give a chance to Disha Sharma. हरे कृष्ण प्रभु जी. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Very beautifully recited. Thank you so much. तो थैंक यू कि आप सबने हैंड्स रेज किए हैं. एक काम करते हैं, क्लास चांस देते हैं निष्ठा दास. ठीक है, आप बताइए. हरे कृष्ण प्रभु जी. पर्यनायं साधूनां दुष्कृतं न विनाशाय न दुष्कृतं
धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्राइंग सो ब्यूटिफुली। सो ऐसे ही धीरे धीरे हम जो है और परफेक्ट करते रहेंगे अब हमारे रिसाइटेशंस को। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर रिसाइटिंग दीज 2 श्लोकास। नेक्स्ट जो है हमारा एक और आएगा 4.34 होगा, वो 2-3 हफ्ते बाद, तब हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, जिनसे आज बाई चांस जो आज हैंड्स रेज नहीं कर पाए, तब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड दैट भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले तक कब कब आता हूं और ये है क्यों क्यों आता हूं। तो क्यों क्यों में भगवान ने 2 पर्पस बताए हैं, साधुओं का परित्रण तो लिबरेट, एंड दुष्टों का विनाश करने के लिए, ये 2 कारण है। लेकिन इसमें जानबूझकर फर्स्ट लाइन में साधुओं की बात करी गई है, सेकंड लाइन में दुष्टों की, क्योंकि भगवान के ये 2 पर्पसेस जो है, इसमें प्राइमरी पर्पस ऊपर वाला है और सेकेंडरी पर्पस नीचे वाला है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कृष्ण आए थे, अभी कृष्ण की ही बात करते हैं, जब वो यहाँ पर है, कंस को मारा था ना उन्होंने, लेकिन वो सेकेंडरी रीजन था। प्राइमरी रीजन क्या था, उनकी माँ जो थी देवकी, उनको डिलीवर करने आए थे। देवकी वाज सफरिंग इन जेल, उनके अपने भाई ने उनको जेल में बंद किया, और एक माँ 8 बच्चे जो है उनके, उसके बाद जाकर उनको लास्ट में जो है लास्ट वाला कृष्ण हुआ। और उनके जितने भी बच्चे होते थे, आपको शायद हमने ये डिस्कस किया है 10 अवतार में, जो कंस है, ही यूज्ड टू किल ऑल द न्यू बॉर्न बेबीज ऑफ देवकी। उन्होंने बहुत सफर किया, तो उनको, वो भगवान के एक अच्छे भक्त थे, उनको डिलीवर करने भगवान स्वयं उनके कोख से जन्म लेते हैं, ठीक है, देवकी एंड वासुदेव। ऑल राइट, सो दैट वाज प्राइमरी। ऑल्सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं प्रहलाद महाराज के केस में, हिरण्यकशिपु को उन्होंने मारा था ना नरसिंहदेव बनकर, दैट वाज सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस था भक्त की सुरक्षा, प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये है एक डेवोटी का पावर, भगवान का प्राइमरी पर्पस है डेवोटी का प्रोटेक्शन, बाकी सब सेकेंडरी है भगवान के लिए। सो ये हम एक और चीज देखते हैं कि ये जो इनकारनेशन है यहाँ हाईलाइटेड किया हुआ है, सच इनकारनेशंस ऑफ कृष्णा, नरसिंह देव हो गए, राम, गौतम बुद्ध, ऑल थिंग्स, these incarnations are situated in spiritual world। हम देखते हैं, हमने वो चार्ट आज यहाँ पर नहीं है, बट हम एक चार्ट देखते हैं ना, वो पूरा कॉस्मिक क्रिएशन का, उसमें ब्रह्म जहां से शुरू होता है व्हाइट लाइट, और ऊपर जो भगवान है उसके बीच में वैकुंठ लोकास है, इनन्यूमरेबल वैकुंठ लोकास, और हर एक लोक में भगवान का एक एक इनकारनेशन है, ठीक है। एक में नरसिंह देव, एक में गौतम बुद्ध, एक में ये, एक में वो, ऐसे फैला हुआ है। एक में जो है भगवान का अलग अलग 10 अवतार के सारे अवतार। सो दिस इज द थिंग, भगवान के सारे इनकारनेशंस पहले से मौजूद हैं, और वो अपना अपना ड्यूटी के टाइम उस हिसाब से आते हैं। जैसे हमने देखा ना 10 अवतार में कभी टर्टल बनना पड़ा, टर्टल वाले रूप में आ गए। सो अपना अलमारी है, जिस दिन जो कपड़ा पहन के जाना है, डिपेंड करता है, शादी का अलग कपड़ा, स्कूल कॉलेज का अलग कपड़ा, पार्टी का अलग कपड़ा, वैसे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्रभुपाद हमें थोड़ा सा और एडवांस में बता रहे हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ अवतार। हमने क्या किया था, 10 अवतार किया था, राइट। भगवान के पुरुष अवतार है, गुण अवतार है, लीला अवतार है, ऐसे बहुत अवतार्स हैं अलग अलग कैटेगरी के। और हमने क्या किया था 10 अवतार में, वो थे लीला अवतार। मतलब लीला मतलब स्टोरी होता है, कोई इंसिडेंट, कोई कहानी, कोई किस्सा। सो कोई एक लीला हुआ था, उस रूप में उसको सॉल्व करने के लिए भगवान ने क्या अवतार लिया था। सो हमने देखिए, हम बोलते हैं 10 अवतार, बट दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ अ वेरी बिग वास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो हमने अभी सिर्फ लीला अवतार किया 10 अवतार के नाम पर, अब बहुत कुछ बचा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भगवान समझाएंगे, परित्रणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म का संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। कैसे, देखते हैं हम यहाँ पर 4 पिलर्स ऑफ धर्म, ठीक है, जो है देखिए यहाँ पर क्या है, धर्म 4 पिलर पे खड़ा है, धर्म का इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्या, पहला है सत्यम, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस। फिर है दया, प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन और मर्सी। फिर तपा, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन, मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करना। लास्ट में है शौचम, द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी और क्लीनलीनेस। तो अभी क्या है, हर युग में, जैसे सत्ययुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, और अब कलयुग है, हर युग में ना एक एक जो है पिलर गिर रहा है धर्म का, और इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। सत्ययुग में देखिए नरसिंह देव में आए थे, त्रेता युग में राम के रूप में, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में ही आए हैं, और अभी आप पूछेंगे यहाँ पर किस रूप में आए हैं, इन कलयुग चैतन्य महाप्रभु इज द आंसर। चैतन्य महाप्रभु टोल्ड अस
that the best way in Kali Yuga to liberate yourself is chanting the holy name of the Lord. और यहाँ पर भी 4 लाख साल बाद he'll come as कल्कि अवतार, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम करने के लिए. So this is the thing. हर युग में एक एक स्तंभ गिरते गया. ठीक है. सबसे पहले जैसे बारी आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सिर्फ सत्य पे खड़ा है, ट्रूथफुलनेस, कलयुग. क्योंकि क्या है, हम लोगों को यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होता है, कलयुग मतलब डिसएग्रीमेंट्स होता है लोगों में, कली इंटेंस डिसएग्रीमेंट. तो डिसएग्रीमेंट होने से कोर्ट में जाते हैं. कोर्ट में क्या होता है, ट्रूथ को रखा जाता है, निष्पक्ष होकर जज बैठता है, दोनों पक्ष की बातें सुनता है, फिर अपना डिसीजन देता है. सो ट्रूथ स्टिल स्टैंड्स. ठीक है. और एक एक युग में जैसे प्योरिटी, क्लीनलीनेस चली गई थी, ऑस्टेरिटी चली गई थी. हम जब एनिमल किलिंग करने लगे तो हमारी कंपैशन, दया भाव चली गई थी. तो ये होते गया. That is why it is important to follow these 4 regulative principles. No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit relationships. ठीक है. हम लोग इस रिगार्ड में एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो है प्रहलाद महाराज जो है, उनको एक बार जब उनके पिता का नरसिंहदेव उनको बेसिकली किल कर रहे थे, उनका अपने नाखूनों से उनके पेट को उन्होंने पूरी तरह से टेयर अप कर दिया था. तो नरसिंहदेव का जब अवतार उनके पिता को मार रहे थे, दैट मीन्स उनका अंतकाल था, उनका डेथ सामने आ गया था. तो प्रहलाद महाराज जो है, प्रहलाद महाराज अपने पिता के पास जाके उनको फटाफट बोलते हैं कि पिताजी बोले गोविंद गोविंद से गोविंद. बेसिकली क्या है, हमने अजामिल के केस में देखा था ना कि अजामिल जो है लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम लिया तो उनको लिबरेशन मिल गया. तो जब प्रहलाद महाराज ने देखा दैट कृष्णा केम टू प्रोटेक्ट मी, कृष्णा इज गोइंग टू किल माय फादर, देन ही केम टू हिज फादर इन हिज डेथ बेड एंड से प्लीज से गोविंद, क्या पता आपका भी कुछ मुक्ति हो जाए. इतना दया भाव होता है एक भक्त में. लेकिन हिरण्यकशिपु के मुंह से निकल नहीं पाया वो वर्ड्स. ही कुड नॉट एंड ही डाइड अवे. सो दिस इज द थिंग. एक जो डेवोटी है वो बहुत ही ज्यादा दयालु होता है. हमने ये जो श्लोका किया है 4.8, हम इसमें देखते हैं कि परित्रणाय साधूनम, विनाशक का दुष्कृतम तो कर दिया, लेकिन भक्त इतना दयालु होता है कि भक्त हर हाल में दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता है. अल्टीमेटली वो जानता है दुश्मन कौन है, ही इज ऑल्सो सोल, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. और राइट नाउ वो जो 3 मोड्स ऑफ नेचर है उसमें वो इग्नोरेंस में थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स. सो ये दया भाव का एग्जाम्पल है. अर्जुन को भी दया भाव है ना, दैट दुर्योधन के भाइयों ने कितना गलत किया उनके फैमिली के साथ, स्टिल ही वांटेड टू नॉट फाइट, जबकि वो उनको हरा सकते थे. सो ये दया भाव डेवोटीज में होती है. और ऐसा इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था. तो हम यही एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे डिवोटी होना और भगवान का फ्रेंड होना कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस नॉलेज. ऑलराइट, फिर हमने सेकेंड लास्ट श्लोक का देखा था 4.9, जिसमें हमने देखा कि अच्छा हमको क्या लेना देना है इस इंफॉर्मेशन से. भगवान ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, यदि आप मेरे इस ट्रांसेंडेंटल नेचर को जानते हो कि मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, आई एम अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन, अगर आप इस नेचर को आप पहचान गए हो ऑफ माई अपीयरेंस और माई एक्टिविटीज, ठीक है, कि ये जो कृष्ण है एक इंसान नहीं है, इनकी एक्टिविटीज जैसे गोवर्धन पर्वत ऐसे उठा देना ये आम नहीं है. जो ये रियलाइज करता है वो व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ता है उसको दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना है. ही गोज टू माई अबड. ये श्लोका हमारे लिए है. ठीक है, अगर हम समझ सकते हैं भगवान का इस रूप को, अगर हम भगवान को ऐसा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, दिल से अगर हम ये भावना स्वीकार करते हैं तो फिर हमारा उद्धार होना निश्चित है. ये भगवान बता रहे हैं. इवन जो इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं, जो मानते हैं भगवान नहीं है, भगवान की पूजा करते हैं पर भगवान को बस सनशाइन के हिसाब से ही मानते हैं, वो लोग जो है वो लोग को लिबरेशन बहुत बहुत बर्ड्स के बाद मिलता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है. और मिल भी गया ना एक बार तो फिर क्या है, उनका चांस बहुत आसान है वापस मेटल वर्ल्ड में आ जाने का. मतलब ठीक नहीं है उन लोगों का, ठीक ठिकाना नहीं है. लेकिन जो डेवोटी होता है उसको बस एक ह्यूमन लाइफ चाहिए. यू ओनली नीड 1 ह्यूमन लाइफ. और एक बार वो भगवान के पास चला गया उसको वापस आना नहीं पड़ेगा, वो निश्चित है, इट इज कंफर्म्ड. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. ऑलराइट, तो हमने देखा था लास्ट श्लोक का पिछले संडे का, विच इज 4.10, जिसमें भगवान बताते हैं दैट अटैचमेंट जो है वो होता है प्रेजेंट टाइम को लेकर, फियर जो है वो होता है फ्यूचर को लेकर, और एंगर गुस्सा होता है पास्ट को लेकर.
हम पिछले पास्ट की चीजें याद करके गुस्सा होते हैं, फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं, और अभी हम अटैच रहते हैं अभी की चीजों से, राइट। सो भगवान का क्या श्लोका है लास्ट 4.10, इन तीनों से फ्री होकर, अटैचमेंट, फियर, एंगर, मुझ में अब्सॉर्ब हो जाओ, और इस तरह से मेनी मेनी पीपल इन द पास्ट हैव बिकम प्योरिफाइड बाय दिस नॉलेज, और ये मेरे पास आ जाते हैं। प्योरीफाई होना क्या होता है? दैट मीन्स हमारे अंदर ऑलरेडी दिल में नॉलेज है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, लेकिन अभी इम्प्योरिटी से वो भर गई है, उसके ऊपर ब्लैंकेट्स मतलब लेयर्स आ गए इम्प्योरिटीज का। वो डस्ट जो है उसको क्लीन करना है हम लोगों को, और ये इम्प्योरिटीज किससे आया है? माया से आया है। सो अनटिल एंड अनलेस हम लोग हरिनाम नहीं लेंगे, 4 नियम का पालन नहीं करेंगे, तो ये क्लीनलीनेस जो है, ये झाड़ू पोछा अंदर का, ये वैक्यूम क्लीनिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल राइट। सो जो अभी तक हमने देखा कि भगवान जब आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, अभी जैसे अर्जुन के सामने आए हैं, इट इज लाइक, कैसे? इट इज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग अ जेल। देखिए ये फोटो में नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट, और अब वो एक जेल विजिट कर रहे हैं। तो कोई जेलर अगर वहां पर है पीछे, जिसको कुछ बुद्धि नहीं है, वो जेलर देख के सोचेगा, ओ शायद लगता है नरेंद्र मोदी को भी जेल भेज दिया गया है, मुझको पता ही था ये फ्रॉड करता है। ठीक है, उसको तो समझ नहीं आएगा that नहीं नहीं नहीं, ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जस्ट बिकॉज वो जेल में आए हैं डज नॉट मीन कि ये कैदी है। ही हैज कम टू चेक, मुआयना करने आए सब ठीक है या नहीं। परित्रणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय मैं आऊंगा संभवामि युगे युगे, युगे युगे, बीच बीच में जेल विजिट करते रहते हैं, राइट। सो ये बात है। सो अ पीएम विजिटिंग अ जेल डज नॉट मीन कि वो जेल एक कैदी हो गए, वो मुआयना करने आए हैं। वो इम्यूनिटी है उनको, वो ट्रांसेंडेंटल, वो जेलर्स के साथ है, वो कैदियों के साथ है, लेकिन उनसे ऊंचे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर, राइट, ऑफिशियल विजिट पे आए हैं वो। तो ये चीज जो है मूर्ख लोग समझ नहीं पाएंगे, उनको लगेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर को भी जेल हो गया शायद, राइट। वही हो रहा है यहाँ पर। सो दिस वाज आवर पार्ट 1 फॉर टुडे। हमने एक्सटेंसिवली कवर किया पिछले संडे, जो हमने इंट्रोडक्शन में लिया था, ये 10 श्लोकास। इटर्नल एजुकेशन इसका नाम था। हमने देखा कि परंपरा के हिसाब से चलता है, हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि हम खुद से ज्ञान बना दे। जो हमको भगवान से शुरू हुआ था और फिर ब्रह्म से यहाँ से संप्रदाय आते गया नीचे, हमको वो रस्सी ही उठा पाएगा, राइट। खुद का रस्सी नीचे से नहीं बन सकता। सो इट्स कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी कैन गो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल ज्वाइन करने से पहले या कोई कोर्स लेने से पहले बहुत एग्जामिनेशन करते हैं कि स्कूल अच्छा है क्या, प्लेसमेंट कैसा है, टीचर्स कैसा है। इसीलिए आईआईटी और आईएम को हम लोग बहुत ऊंचा स्तर देते हैं, बिकॉज ये ऑथोराइज्ड प्लेस है। तो जब हर चीज में हम लोग इतना वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितना ताजा है, जब चिप्स खरीदते हैं तो पीछे एक्सपायरी डेट देखते हैं, हर चीज में मुआयना करते हैं। वैसे ही हमको स्पिरिचुअल मामले में हर चीज का वो नहीं बन जाना है कि जो मैंने सुना वो सही होगा, हमको इसमें भी मुआयना करना है, बिकॉज आंसर्स ढूंढेंगे तो आंसर्स मिलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम लोग आजकल इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, और उसमें कुछ लोग हैं जो बिना भगवत गीता पढ़े कुछ भी बोगस इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, और कुछ वर्ड्स का ट्विस्ट कर देते हैं। सो प्लीज आप इससे बचे रहिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी इससे बचा कर रखिएगा। भगवान कृष्ण ने उल्टी सीधी बातें नहीं बोली है जो वहां बताया जाता है, एंड समटाइम्स इट्स रियली पूरा ही उन्होंने 180 डिग्री उल्टा कर दिया लॉजिक को। ठीक है, सो ऐसे कंटेंट से बचना है। एक तरह से अच्छी बात है कि वो भगवान को याद करते हैं, लेकिन ये बहुत डिजास्टर्स है कि भगवान को इट्स लाइक मुझे डॉक्टर ने दवाई दिया, बट मैं दवाई अपने हिसाब से ले रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला सुबह एक बार लेना, डिनर के बाद लेना, लंच से पहले लेना, मैं वो सब कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से 3-4 दिन में एक घूंट मार लिया, और क्या है, ये तो गलत है ना। दवाई मिलना इज नॉट एवरीथिंग, गीता का मिल जाना इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू रीड इट एज इट इज मेंशन्ड हियर, एज इट इज। ठीक है, so this is the thing, and with this I think we have reached our time, we can end our session for now. Before you go I have to take a screenshot, ठीक है, so please wait. Next Sunday हम क्या करेंगे, हम देखेंगे second part, accurate understanding, which is part 11 to 15. ये 5 श्लोकास में हम बताएंगे, भगवान सारा मिसकंसेप्शन क्लियर करेंगे, डाउट्स हमारे मन में। भगवान हमको पहला 11वें श्लोका में बताएंगे कि सारे स्पिरिचुअल पाथ्स जो है वो एक ही डेस्टिनेशन में जाते हैं। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है, और लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, बस सीधा है, सेम डेस्टिनेशन। फिर नेक्स्ट श्लोका 12 में बोलेंगे कि पॉलीथीज्म मतलब बहुत सारे भगवान को पूजा करने वाला, जैसे डेमी गॉड्स होते हैं ना, जैसे आप नरेंद्र मोदी की जगह फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर,
डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे हर मिनिस्टर के पास जा रहे हो हर ऑफिस में, लेकिन एक बार आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चले गए तो वहां से आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा, वो एकदम टॉप पे है ना। तो मैं छोटे छोटे मिनिस्टर्स को क्यों प्लीज करूं, अगर सारे मिनिस्टर्स का जो हेड है उसके पास मुझको एक्सेस मिल रहा है। तो ये भगवान समझाएंगे हमको। थर्ड में कास्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये इस बारे में हमको समझ में आएगा। सो लाइफ लेसन हमको एक मिलेगा नेक्स्ट संडे के लिए, विच इज डिफरेंट फ्लाइट्स ट्रैवल टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। आप बैठोगे कोलकाता की फ्लाइट में तो कोलकाता ही लैंड करोगे, वो आपको कहीं और दुबई नहीं पहुंचा देगा। आप दिल्ली की फ्लाइट में बैठोगे तो दिल्ली में ही लैंड करोगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा देगा वो आपको, राइट। तो जिस फ्लाइट में आप बैठोगे आपको वही डेस्टिनेशन पहुंचाएगा। जिस डेमिगॉड के पास जाएंगे आप अंत काल में उसी डेमिगॉड के पास फिर आप उसी प्लेनेट में जन्म लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंद्र जी को पूजा करने वाला स्वर्ग जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग है। सूर्यदेव की पूजा जो करता है, ठीक है, वो जाएगा सन प्लैनेट में, जिसकी हमने अभी बात की। तो अपना डेस्टिनेशन खुद चूज करना है और अपना टिकट खुद खरीदना है। आप पहले जान लीजिए आपको जाना कहाँ है गीता पढ़ने के बाद, और फिर अपना टिकट खरीद के उसको प्रोसेस को शुरू करिए, राइट। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। बिफोर आई एंड द सेशन आई वांट टू नो कि आप में से कौन कौन है जिनका रेगुलरली एक माला मिनिमम, एक से भी ज्यादा हो सकता है, बट मिनिमम एक माला रोज हो पा रहा है पिछले कुछ दिनों में। प्लीज रेज योर हैंड्स और हम सबको अवेयर करें, इंस्पायर करें। तेजस्वी, हरसिद्धि, दिशा, सत्या, शीतल, सौम्या, सिद्धि, अनुष्का, नमीशा, कृति, आदित्य, संस्कृति, शिवन्या, दीपिमा एंड भावना। Very, very beautiful. Okay, Janvi, 15 names in total. This is very great to see and thank you so much कि आप सब इतने सिंसियर है। If possible, हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट संडे भी पूछेंगे, तो आप कोशिश करेगा तभी भी आपका हैंड्स रेज्ड हो, ठीक है। All right, now please switch on your cameras. We'll take a screenshot. Three, two, one. Hare Krishna. Thank you for giving me your valuable time. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट संडे। Till then, take care. Bye bye. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट हो? Shivanya, have you raised your hand? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Does Bhagavad Gita talk about other gods too? I was wondering. Okay, other gods से आपका क्या? Can you name them? Like Shiv, हाँ. Shiv, Yes. Parvati. Yes, it definitely talks about them. It says that Shiva, Lord Shiva and Lord Brahma, ऐसे जो entities हैं, they are not demigods. इनको demigods बोलना is not the right thing. They are even above demigods, ठीक है? And भगवान जो है इस दुनिया को तीन तरह से मेंटेन कर रहे हैं। हमने देखा ना, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। तो गुडनेस जो है वो विष्णु संभालते हैं, पैशन जो है वो ब्रह्मा जी संभालते हैं, और इग्नोरेंस जो है वो शिव संभालते हैं। सो तीन कैटेगरीज हो गए, ठीक है। सो भगवान ये अल्टीमेटली जो है वेदास में ये बोला गया है गीता और भागवतम में, दैट शिव जी एंड ब्रह्मा जी, आज हमने कितने एग्जांपल लिए ब्रह्म संहिता में, वैसे ही शिव पुराण भी हम एक दिन देखेंगे फ्यूचर में। दे बोथ से द सेम थिंग, दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गॉडेड। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऋग्वेद में लिखा है कि शिव सबसे ऊपर है, लेकिन किसी ने बोला कि भगवान का हायरार्की नहीं होता है, सब समान है, और ऐसे किसी को ऊपर नीचे कंसिडर करना अच्छा बात नहीं है। राइट, बिल्कुल सही बात है। आपने को जो ये ऋग्वेदा में ये इंफॉर्मेशन मिला है, कैन यू प्लीज शेयर मी द सोर्स और द स्क्रीनशॉट और समथिंग, ताकि मैं I एक बार have a screenshot. I will send it to you. श्योर, आई विल सी इट एंड देन आई लेट यू नो। Okay, thank you very much. नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हरे कृष्ण।